अपने समय का इंतज़ार करना होता है और इस पर ब्रह्म परमेश्वर के हमेशा एक इक्मिक वाली भावना रहती होती है। साथ संगत जी, अगर देखा जाए कि मन की अवस्था की ही बात की जाए तो दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं कि हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर एक मनुष्य के मन में विचार देखे जाएं तो एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। तो विचारों की जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है कि अगर हमारे मन में एक इच्छा होती है तो एक इच्छा अगर ख़त्म भी हो जाए तो दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। पर जब हमें पार ब्रह्म परमेश्वर निरंकार प्रभु का एहसास होता है तो हमें ये याद रहता है कि ये जो मेरी आत्मा है ये पार ब्रह्म परमेश्वर का अंश है। और भागवत गीता में भी कहा गया है कि आई एम नॉट माइंड, मैं मन नहीं हूँ, मैं एक सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, ना ही मैं ये शरीर हूँ, क्योंकि जो ये शरीर है ये 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। और इस जो मन को है इसको कभी भी शांति नहीं मिल सकती, चाहे ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में कितनी भी चीज़ें प्राप्त कर ले, परंतु जब तक इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती आत्मा को शांति नहीं आती है। सदगुरु की अपार कृपा से जो हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है इसका हम कभी भी बदला नहीं चुका सकते, हम कभी भी इसका धन्यवाद नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ सदगुरु की कृपा से ही संभव हो जाता है। जब हमें ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और जब भी परमात्मा हमें अंग संग मिलता है तो वाकई में महापुरुष जी तभी हमारी जो एक आत्मा की जर्नी है जिसको हम इंटरनल जर्नी कहते हैं वो स्टार्ट होती है। अगर बाहरी तौर पे देखा जाए तो हम सब कहीं ना कहीं अपने काम कर रहे होते हैं, कोई किसी जॉब पे होता है, कोई कोई काम कर रहा होता है। ये तो हम बाहरी अपनी जो जीवन को यापन के लिए पूर्ति करते हैं, पर जो हमारी अंदर की जर्नी होती है, जो निरंकार पार ब्रह्म परमेश्वर जो हमारे अंदर बैठा होता है सत्संग जी, इसका हमें एहसास करना होता है। और जब हमें आत्मिक जो हमारी दृष्टि होती है, जब हम निरंकार की दृष्टि से सारे संसार को देखते हैं, सारी आत्माओं को देखते हैं, तो हमें सब में निरंकार नज़र आता है। क्योंकि अगर मन की दृष्टि की बात की जाए तो सत्संग जी हमें मनुष्य नज़र आएंगे, और मनुष्य में हमें कोई काला नज़र आएगा तो कोई गोरा नज़र आएगा, कोई धनवान नज़र आएगा तो कोई गरीब नज़र आएगा। और कभी ये एहसास होगा कि शायद मुझे ज़्यादा नॉलेज है, इस इंसान को कम नॉलेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अंतर दिखाई देगा, कोई बड़ा दिखाई देगा तो कोई छोटा दिखाई देगा। पर जब हम हर किसी इंसान को इस निरंकार की दृष्टि से देखते हैं और आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो हमें सभी मनुष्य है, सभी जीव हैं, उसमें इस पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन होते हैं। फिर हमें एहसास होता है कि सभी तो अपने हैं, मैं किसको भला बोलूं और किसको बुरा बोलूं, और फिर सभी की सुख की कामना हमारे अंदर होती है। और जो सद्गुरु हमें सिखा रहे हैं, जो मानवीय गुण हमें सिखा रहे हैं, अभी महापुरुष भी बोल रहे थे कि हमारे अंदर प्यार होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर दया होनी चाहिए, और एक आजकल टर्म यूज़ होता है कि हमारे अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। हमारे अंदर जो हर एक मनुष्य है जो वो फील कर रहे हैं हम भी वही फील कर पाए। एम्पैथी में हमारे जो हम दूसरे इंसान के लिए फील करते हैं कि अगर किसी का सुख है तो हमें भी सुख का एहसास होता है, अगर किसी इंसान को दुख है तो हमें भी दुख का एहसास होता है। हम उसकी परिस्थिति को समझ पाते हैं क्योंकि हमें एहसास होता है कि ये जो पार ब्रह्म निरंकार परमेश्वर जो मेरे अंदर है, ये जो बोल रहा है, ये उसके अंदर भी है। और वो ऑटोमेटिकली एम्पैथी हमारे अंदर आ जाती है जब हमारे अंदर ज्ञान की दृष्टि होती है। दासी को एक शॉर्ट स्टोरी है, वो आप जी के चरणों में रखेगी कि एक बार का एक इंसिडेंस है कि एक सबवे पे एक कोई बुजुर्ग आदमी बैठे होते हैं और उस समय सुबह का समय होता है तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं होता है, वो बहुत ही एक शांति की अवस्था में होता है। अचानक से वहाँ पे 10 मिनट बाद कोई एक व्यक्ति, अपने जो फादर है और सन है वो दोनों वहाँ पे आते हैं, एक गाड़ी से उतरते हैं और जाके उनके बगल में बैठ जाते हैं। जब उनके बगल में बैठते हैं तो जो बच्चा उनके साथ होता है वो बहुत हल्ला मचा रहा होता है, वो कभी इधर जा रहा होता है तो कभी